मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने शीला की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? शीला गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? शीला बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन शीला को तो बस लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। शीला ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही शीला की शादी हो गई। शीला का हमसफ़र मुकेश की अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात। कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों। दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। मुकेश कमरे में गया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। शीला नज़रें झुकाई बैठी थी। आइसक्रीम तो शीला की फेवरेट थी। मुकेश को नमस्ते किया। मुकेश पास बैठ गया। मुकेश थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। शीला का घूंघट उठाकर बोला, क्या आप खाओगे? पहले तो शीला ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर मुकेश ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। शीला को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। शीला सारी आइसक्रीम खा गई। मुकेश ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? शीला मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। मुकेश भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। शीला मुकेश को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि मुकेश दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। शीला के भाई की शादी थी। शीला 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। शीला ने मुकेश से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। मुकेश ने शीला के पास बैठकर बोला, शीला, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। शीला को बहुत गुस्सा आया। मुकेश, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस। मुकेश ने शीला का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, शीला, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम तो लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर मुकेश कमरे से बाहर चला गया। शीला रोने लगी। शीला ने अपनी माँ को फ़ोन किया। मुकेश मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन शीला की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है मुकेश हमारी बहन को? वो रात को आए। मुकेश भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही दिन है, शीला को लेने आए हैं। मुकेश ने शीला की तरफ देखा। शीला, मैंने क्या कहा था? तुमने तो शीला ने नज़रें झुका ली, कमरे में चली गई। मुकेश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, शीला को दिए
ये कुछ पैसे हैं, रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। शीला बहुत खुश थी। मुकेश ने अपने सीने से लगा कर शीला को अपना ख्याल रखना। शीला फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात शीला की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। शीला का पांव फिसला और गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। शीला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से शीला को अस्पताल ले गए। शीला दर्द से चिल्ला रही थी। मुकेश को कॉल किया और शीला के बारे में बताया। मुकेश घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर शीला को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। मुकेश बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ मुकेश परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। मुकेश बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। शीला रो रही थी। मुकेश को देखकर मुँह मोड़ लिया। मुकेश पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर शीला, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। शीला फूट फूट कर रोने लगी। मुकेश, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुकेश ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोती नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। शीला खुद को गुनहगार समझ रही थी। मुकेश ने शीला का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी जान, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। और शीला को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई शीला का हाल पूछने। शीला खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था मुकेश ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। मुकेश समझ रहा था शीला दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए मुकेश प्यार से समझाता रहा शीला को, अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले ने जहाँ तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। शीला मुकेश की आंखों में देख रही थी। मुकेश, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। मुकेश ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तूने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो शीला अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। शीला समझ रही थी मुकेश का खामोश गुस्सा देखकर। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। मुकेश बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। शीला बेड पर लेटी मुकेश की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। मुकेश के 2 भाई जो मुकेश से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन मुकेश का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। शीला ने जिद की कि मुकेश, बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दें। मुकेश ने सिर पर हाथ रखा, अरे शीला, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। शीला ने जिद की, मुझे एसी चाहिए, बस कमरे में। मुकेश अपने बेटे को सीने
पर लिटाकर खेल रहा था उसके साथ। शीला बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। मुकेश ने शीला का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। शीला, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम। लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था मुकेश, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। मुकेश का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। मुकेश कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। परी मोबाइल पर लगी हुई थी। मुकेश ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। मुकेश चिल्लाकर बोला, शीला ये क्या है? शीला ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। मुकेश गुस्से में पहले ही था। शीला को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। शीला गुस्से में बोली, मुकेश मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। शीला खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। मुकेश ने बैंगन देखे और चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है कि मैं बैंगन नहीं खाता। मुकेश ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था हाथ से। शीला ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी। साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए हैं इस इंसान के साथ, बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर मुकेश गायब रहा। शीला ने भी फ़ोन करके ना पूछा। शीला ने अपनी माँ को बताया, मुकेश आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, बस गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। मुकेश को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया शीला के साथ। आज घर जाकर शीला को सॉरी बोलूँगा। घर आया, देखा घर में शीला के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। मुकेश ने शीला की तरफ देखा। शीला खामोश रही। नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो शीला को, क्यों गालियाँ देते हो? मुकेश को बहुत गुस्सा आया। घर की बात है, हम दोनों सुलझा लेते। मुकेश ने गुस्से से कहा, इनको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। शीला भी गुस्सा थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने मुकेश ने शीला को थप्पड़ मार दिया। शीला की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। मुकेश ने भी ना रोका उन्हें। शीला नाराज़ होकर चली गई। शीला को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशाना बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान।
मुकेश पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। शीला मायके में थी, मुकेश यहाँ था। घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, मुकेश को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। मुकेश कहता, खुद गई है खुद वापस आई। शीला की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई। मुकेश के एक दोस्त ने मुकेश से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। मुकेश विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। शीला भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा। उसके भी अपने बच्चे थे। कभी शीला के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो शीला की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। शीला चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती है, आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। शीला ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं हो तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। शीला उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, मुकेश तो मेरे सर का ताज है। मुकेश दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। शीला, पागल, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया। उधर शीला के भाई ने शीला के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे। उसके भाई ने शीला से कहा, बस मुकेश से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। शीला की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, मुकेश को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। शीला रोने लगी, मुझे मुकेश के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर मुकेश का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी शीला तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट कराकर हिंदुस्तान वापस आ गया। शीला रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा मुकेश वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा, मुकेश खड़ा था। शीला की नज़रें पड़ी मुकेश पर। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर मुकेश के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, मुकेश, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मुकेश के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दो मुकेश। मुकेश ने शीला का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। मुकेश प्यार करने लगा। शीला ने भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास। आप लोगों को का बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुकेश के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस करवा सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर
ज़िंदगी बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।